दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेसिकली ग्रुप के अंदर एंटर कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। आज यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हो पिन पॉइंट एंट्री कैसे होती है वो चीज़ आप समझ सकते हो। और ये जो लेवल्स होते हैं लाइक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने शेयर किए थे कि बिल्कुल बॉटम पे एंट्री होगी और यहाँ पर एग्जिट किया जाएगा और टारगेट आने ही वाला है। अभी टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्स 3:30 हुए हैं, तो वेट कर लेते हैं इस चीज़ का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या और कैसे। सबसे पहली बात आप यहाँ पे नोटिस करो कि आज का जो लोअर लेवल बताया गया था वो क्या बताया गया था और क्या आया है। आज का जो लोअर लेवल है वो है 83.0675। एंड यहाँ पर जो आपको शेयर किया गया था लाइक कह सकते हो पेपर ट्रेड करने के लिए जो भी एजुकेशनल कंटेंट में शेयर करता हूँ, ये डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड पर आज के टाइम पे ये इशू हो रहा है कि काफ़ी सारे ने स्कैमर कह सकते हो मेरे ग्रुप के अंदर एंटर कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता किसी के भी साथ में कोई स्कैम हो, वो भी मेरे यहाँ पे सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने शेयर जरूर किया है बट धीमे धीमे हम सभी लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपनी नई वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है आप देखेंगे तो लोअर जोन जो बताया गया था 83.0775 बताया गया था। और आप नोटिस करोगे कि आज का जो एंट्री हुई है 83.7, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट एंट्री हो जाती है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं, मैंने काफी सारे लोगों को बोला है कि भाई आपको करना क्या होता है, आपको एएमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वहां पर उनको लगाना ही नहीं आ रहा है। कमाल की बात यह है कि उनको लगाना ही नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या काम करना है समझो। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कैसे काम करना है, क्या चीजें हैं, मैं फिर बताता हूँ। आज की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी रनिंग पोजीशन जो है अप्रोक्स कह सकते हो, यहाँ पे बीच में जो गैप था ना उसको गैप फिलिंग मैंने यहाँ पे की है, बाकी अकाउंट्स के अंदर भी की है। यहाँ पे आप देखोगे तो गैप फिलिंग होने के बाद में पूरा कंप्लीट जो वर्क है वो यहाँ पे देखा जा सके तो कितना हुआ है वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने केवल और केवल कह सकते हो करेंसी में काम किया। मैं अभी क्या करता हूँ अक्टूबर मंथ को ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। तो अक्टूबर मंथ में केवल और केवल ना एक दिन जो है यहाँ पर कह सकते हो लॉस बुक करना पड़ा, बाकी सभी के सभी दिन जो है हमारे ग्रीन ही गए हैं अप्रोक्स देखा जाए तो। कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट निकलता रहना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये चीज़ है। और 46,000 जो माइनस दिख रहा है ना, इस पूरे गैप को मैंने फिल करते करते अभी क्या कर सकते हो, अभी अप्रोक्स यहाँ पे 32 कर दिया है, तो अप्रोक्स 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 10 या 14,000 का प्रॉफिट जो है बीच में गैप फिलिंग के थ्रू कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 78,000 दिख रहा है, इसको हम 1 लाख प्लस कर देंगे। अभी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं अक्टूबर मंथ के अंदर, ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब बात आती है जब लेवल पता लग जाते हैं तो उस कंडीशन में किया क्या जाता है। पहली बात ध्यान से समझो, लेवल की बात की जाए तो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं शेयर करता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये मेरे ग्रुप के लिए है। और ग्रुप कौन सा है आपको मैं ग्रुप दिखा देता हूँ। ये जो है explosivtrades.in, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने अपना नया ये सर्वर जो था डिस्कॉर्ड सर्वर उससे हटकर अभी यहाँ पर सबको शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं बोलना चाहूंगा जो मेंबर्स मेरे ऑलरेडी हैं वो वेट कीजिए, टीम आपको सामने से मैसेज करेगी और आपको यहाँ पे ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर पे इशू ये आ रहा है कि मेरे नाम से यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। लाइक मैं खुद बेसिकली हैरान हूं कि बिल्कुल सेम यूजर नेम और आईडी से बातें की जाती है। और मेरे पास तो यार इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक से बात करूं, बट वो इंसान क्या करते हैं, एक एक इंसान से बात करते हैं। और कमाल की बात है वो लोग भी ऐसे हैं कि क्रिप्टो के अंदर पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कमाल की चीज आती है, मैं कभी भी क्रिप्टो पेमेंट को प्रमोट नहीं करता। जब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन पेमेंट गेटवे सिस्टम यूज होना चाहिए, कोई भी आप सर्विस यूज कर रहे हो तो, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखो। तो यहां से सभी मेंबर्स को शिफ्ट करके यहाँ पे लाया जा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे explosivtrades.in यहाँ पे दिया गया है। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप यहाँ पे इजीली लॉग इन कर जाओगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली सारी चैट जो भी होंगी, लाइक मान लीजिए कोई भी बातें करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज होगा, डायरेक्टली मेरे साथ में आप कांटेक्ट करोगे। जो भी ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे होंगे। कोई भी मान लीजिए मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, देन डेफिनेटली वो सबको शेयर होगी। तो उसके लिए मुझे केवल 1 क्लिक के साथ में यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान देने की बात आ जाती है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं। जैसे कि मैं फीड पे गया, यहाँ पे आप देखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें होंगी, करेंसी सेगमेंट रिलेटेड चीजें होंगी, यूएसडी आईएनआर रिलेटेड होंगी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड होगी। प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और चीज ऐड करेंगे जिसमें कि बेस्ट ट्रेडर्स जो भी मेरे ग्रुप के अंदर होंगे उनको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और ये बिल्कुल 100% सेफ होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को मैसेज नहीं कर सकता और स्कैम करने का कोई भी चांस बनता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने थी, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसके लिए करना क्या है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके इजीली प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आप सर्विस चाहें वो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
बाकी रही बात यहाँ पे काम करने का तरीका क्या होगा उसको समझिए। जब आपको लेवल शेयर हो जाता है मेरे भाई, तो आपको खुद खाना खाते हो बुद्धि होनी चाहिए कि जब लोअर लेवल टच हुआ है तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये बातें कई बार बता चुका हूँ, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं उनको सीधी बातें समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। नॉर्मली मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें पता है कि आज गैप डाउन खुलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे मार्केट थी ना कल, तो यहीं पर सबको क्या था, जो बाय ट्रेड कंटिन्यू थी उसके साथ में सेल ट्रेड बंधवा दी गई थी। ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुली, सेल ट्रेड पे प्रॉफिट बुक हुआ, बाय ट्रेड पे फिर से कंटिन्यू रनिंग पोजीशन चल रही है। यहाँ पर आके अपना फिर से क्या कर सकते हैं, बाकी सेल ट्रेड फिर से बांध सकते हैं। अब अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, जो हम ट्रेड लेवल्स भी शेयर कर रहे हैं ना, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए कि हाँ करेंसी मार्केट में काम करना ईजी है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये आ जाती है कि काम करने का तरीका होगा क्या, उस तरीके को समझ जाइए। बाकी काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ ही, आप खुद से भी कर सकते हैं, बुद्धि का सदुपयोग करना होता है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। हम जब यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखने की होती है। पहली चीज आती है कि हम उसके फ्यूचर में काम कर सकते हैं, दूसरी चीज आती है कि हम उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस को ना बुरा मानते हैं, भाई ये वो चीज़ है जहाँ सोते सोते पैसे बनते हैं। देखो फ्यूचर में हम दो चीज़ें कर सकते हैं फिर से, या तो फ्यूचर को बाय करके चल सकते हैं या फ्यूचर को हम सेल करके चल सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक, या फिर ऑप्शन सेलिंग ये करके चल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शंस में भी यहाँ पे सी कॉल यूरोपियन एंड पी पुट यूरोपियन, इनके अंदर भी हम दोनों चीज़ें बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पी को भी हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यूएसडी एनआर में जब भी आपको लेवल दिए गए, मान लीजिए कहीं से भी आपने लेवल लिए, देखो मैं फिर बोलूंगा आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये मेरी पर्सनल इंडिविजुअल चीजें होती हैं जो मैं शेयर करता हूं अपने ग्रुप के साथ, जो कि एग्री करते हैं कि हम यहाँ पे पेपर ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात आती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको लेवल पता लगा, ये बाई लोअर लेवल है 83 एंड 83 पॉइंट 1900, ये मेरा हायर लेवल है। तो इस कंडीशन में क्या क्या चीजें की जा सकती है, भाई तुम खुद खाना खाते हो, सोचो। अगर मान लीजिए 83 पर आज हमारा लेवल आया और यहाँ पर लेवल आने के बाद में आपने क्या कर सकते हो, पहली चीज आप करोगे, आप बाय वाली ट्रेड एक्टिवेट करोगे, बाय पोजीशन यहाँ से बना सकते हो। पहली चीज आप ये करोगे, ठीक है, लिख लेता हूं मैं इसको आगे। पहली कंडीशन क्या होगी कि आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी, आप बेसिकली यहाँ पे पी के अंदर जब हम काम करते हैं, पी का मतलब आप समझ सकते हो, अगर प्राइस यूएसडी एनआर का नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो 83 की जो पी होगी उसका प्राइस गिरेगा। और हम चाहते हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग करें, ऑप्शन बाइंग ना करें। अगर हम चाहते हैं कि 83 की पी को हम बाय कर लें, तो बाय करने का मतलब है हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम 83 की पी को हम शॉर्ट करेंगे कि भाई हम कहते हैं यूएसडीएनआर ऊपर जाना चाहिए। उस कंडीशन में हमारी जो पी की वैल्यू है वो गिरेगी, और नहीं भी गिरी, अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई ना, तो शाम तक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये अच्छी बात होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर लोअर लेवल पता लग जाता है तो आप ये चीज कर सकते हो। थर्ड कंडीशन बन सकती है, क्या किया जा सकता है, अगर मुझे लोअर लेवल पता है और हायर लेवल पता है, तो यहाँ पर मैंने बाय साइड पर एंटर किया और मैं बोलता हूँ भाई मैं काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बाय किया, बाय करने के बाद ये ऊपर की तरफ आया, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये पास वाले मंथ का, देखो ये मैं एक क्वेश्चन था कि भाई आप कहते हो छठे महीने वाले को सेल करो, सातवें महीने वाले को बाय करो। भाई ये छठा या सातवां कोई बंधा हुआ रूल नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका जनवरी या फरवरी भी हो सकता है, समझ रहे हो। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि छठा या सातवां ही बातें की जा रही है। पता नहीं लोग क्या खा के क्वेश्चन कभी कभी वीडियो देखते हैं, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। इसका मतलब ये था कि हम दूर का कर सकते हैं, समझ रहे हो। आप जनवरी के वाले को, पास वाले को ध्यान रखो, सेल किया जाता है, दूर वाले को बाय किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। रीजन ये है कि मान लीजिए आपने कोई बाय सेल पोजीशन बनाई और वो फंस गई, तो कॉमन सी बात आएगी, तो क्या होने वाला है, मान लो मार्केट नीचे गिरना चालू हो गई, मार्केट नीचे गिर गई, तो आपने क्या किया, सेल पे प्रॉफिट बुक कर लिया, सेल को एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये पास वाला था, मान लीजिए जनवरी था। अब आपके पास में ऑटोमेटिकली 1 मंथ एक्स्ट्रा होगा, किस काम के लिए, जो बाय वाला आपका पड़ा हुआ है ना, वो बाय वाला कौन सा है, फरवरी मंथ। तो बाय वाले के पास आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस कारण से हम पास वाले को सेल करते हैं, दूर वाले को बाय करते हैं। और इसके पीछे सेकंड लॉजिक ये होता है मेरे भाई कि हम चाहते हैं कि जब हमें पता है कि ट्रेंड अप है, तो उस कंडीशन में हम बाय वाली ट्रेड को एग्जिट नहीं करते, समझ रहे हो। हम बार बार सेल वाली ट्रेड के साथ में गेम प्ले करते हैं। तो काउंटर ट्रेड स्ट्रेटेजी सेल पे इंप्लीमेंट होती है, और जो पास वाला कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा उसके अंदर कॉमन सी बात है, वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, पास पास में लोग खड़े होंगे, बायर और सेलर। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं बाय तो दूर वाले का चलो कर लिया,
मैं तो बिल्कुल प्रेजेंट मंथ के ऊपर भी अब काम करने लगा हूं। क्यों? मुझे आदत हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है, मुझे पता है कि देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। ये तो आपके लिए है जो नए हैं ना, उनके लिए बोला जाता है कि भाई आप थोड़ा दूर का पकड़ो ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। समझ रहे हो? लोग गलती ये कर जाते हैं, छठा महीना, सातवां महीना, भाई ये कोई कसम नहीं खा ली, ये तो केवल बात है कि हमें दूर का पकड़ना चाहिए। अगर कोई नया इंसान है तो उसको साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए कि भाई ऐसे काम करना है। क्लियर? अब बात आ जाती है, आपने यहां पे बाय किया, बाय करने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। उस कंडीशन में आपने मान लीजिए यहां पे जनवरी मंथ वाले को बाय किया हुआ है, ठीक, सॉरी, फरवरी मंथ वाले को बाय किया हुआ है, तो आप जनवरी मंथ वाले को आप सेल करेंगे कहां जाकर? यहां पर आकर। इससे फायदा क्या होगा? कॉमन सी बात है, यहां से यहां तक का आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जब ऊपर से वापस वो नीचे की तरफ आएगा अपने लोअर लेवल पे, तो आप क्या करेंगे? सेल वाला प्रॉफिट बुक करेंगे और बाय वाले को फिर से न्यूट्रल पे आने पर खुला छोड़ देंगे कि मालिक जी ले अपनी जिंदगी। समझ रहे हो? इससे फायदा क्या हुआ? हमें केवल सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करना है। बात ध्यान रखो, काफी पोपट लोग ऐसे हैं, कहते हैं नीचे से ऊपर तक का जो प्रॉफिट था उसको क्यों नहीं बुक किया? और भाई वो बुक हो चुका है। अगर आपने यहां से यहां तक की मूवमेंट कैच कर ली और आपने यहां पे जाके सेल पोजीशन बनाई है, तो कल को अगर मार्केट ऊपर भी भाग गई तो तुम्हारा भाई कोई नुकसान नहीं होगा मेरे भाई। ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल साइड पे प्रॉफिट बुक कर जाओगे, बाय वाली ट्रेड को फिर खुला छोड़ जाओगे। अब जिसको देखो ये बातें समझ में आती होगी ठीक है, नहीं आती होगी भाई तुम भी ठीक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग ऐसे हैं, यहां पे बाय पोजीशन बनाई, टारगेट ऊपर की तरफ आ गया उनका, आने के बाद में वो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा करने की जरूरत क्या है? मुझे इतना बताओ, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जब हमने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर ही लिया, एग्जिट कर दिया, कल को भी तो वो नीचे गिरेगा ना, नीचे से फिर से हम बैठने के लिए तैयार हैं ऊपर की तरफ। बाय ट्रेड पे तो हम कंटिन्यू है ना, बिकॉज ट्रेंड अप है। बट यहाँ पर आप ये नहीं कहना चाहते कि यहाँ से मैं सेल बांध देता हूँ, वापस नीचे आएगा तो सेल का प्रॉफिट बुक करूंगा, बाय को फिर खुला छोड़ दूंगा। यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया, और बाय वाले पे तो आप सेफ हो ही ना, वहां तो वो ऊपर जाने की तैयारी कर ही रहा है, वो तो आप पहले से ही कह रहे हो। तो ये कंडीशन समझिए, इस तरीके से काम करने से ज्यादा इजी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्लाइंट्स, लाइक कह सकते हो, उनको ये पता होने के बाद भी, मतलब कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, मैं हंसी आती है सोचकर कि भाई इनका क्या होगा। क्यों हंसी आती है बताऊं? देखो, आपको अगर इतनी भी बात पता लग जाए ना, मैं कहता हूं निफ्टी या बैंक निफ्टी, भाई एक बात ध्यान रखना, इनका मन कर जाए ना तो 100 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट की मूवमेंट मारना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। ये बात आप भी जानते हो। बट अगर आप सोचो, आपको एक सेफ चीज, जिसको यूएसडी एनआर हम बोल रहे हैं, करेंसी है, इसका एक लेवल पता लग जाए, यहां से यहां तक आज ये ब्रेक नहीं करेगा। और मैं शर्त ला के बोल सकता हूं, देखो इतने सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं मेरे साथ में, भाई आप क्या करना, डिस्कॉर्ड पे ना पिछले 1 महीने तक जो भी आपको शेयर किया गया, एक क्या पिछले 2 महीने शेयर कर लेना, पिछले 2 महीने में जो भी लाइक अपर लेवल एंड लोअर लेवल जो दिया गया, ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते। अब यही बात बहुत बड़ी होती है कि वो लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ये चीज जिस इंसान के समझ में आ गई कि भाई लेवल, अगर ये भी पता लग जाए कि लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इस जगह से इस जगह तक रहेगा, देन उस कंडीशन में वो बंदा गेम खेल सकता है। और ना खेलने वाला तो देखो, उसको तो सब कुछ बता दो, रात को सपने में भगवान जी भी आ जाए ना कि इस नंबर के ऊपर भाई यहाँ पे इस नंबर पे एंटर होना है, वो तब भी नहीं होगा, तब भी शक करेगा कि सपना मुझे ही आया था, मेरे पड़ोसी को आया था। समझ रहे हो? देखो, वो उस टाइप के लोगों की तो बात ही अनोखी है। बट जो लोग जेन्युइन तरीके से काम करना चाहते हैं ना, ये बात ध्यान रखो कि अगर आपको एक पर्टिकुलर जोन भी पता लग जाए कि इस जोन के अंदर घूमने वाला है, भाई तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सोचो, ये जोन पता लग गया, मार्केट आज यहाँ पे खुली, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ नीचे की पीई को सेल कर सकते हो, थोड़ी दूर की पीई को सेल कर सकते हो। पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही तब भी आप प्रॉफिट गेन कर जाओगे। पीई ऑप्शन सेलिंग किया है ना, नीचे से ऊपर चला गया तब भी आप पी में प्रॉफिट गेन कर जाओगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मार्केट मान लीजिए यहाँ की जगह यहाँ पे खुली, ऊपर खुली, अपर लेवल पे खुली, तो कॉमन सेंस लगाओ, आप क्या कर सकते हो, इससे थोड़े ऊपर की सीई को सेल कर सकते हो। ठीक, वहां से अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब भी आपको प्रॉफिट, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ गई जो कि आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तब भी प्रॉफिट। ये 2 चीजें हो गई, आप कॉल एंड पुट के साथ गेम प्ले कर सकते हो। दूसरी चीज आ गई, मार्केट यहां से यहां तक का लेवल था, मार्केट क्या है, मानो यहां खुल गई, तो आपका कहना है कि मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, तो सेल ट्रेड नहीं लूंगा, तो यहां पे आप क्या करोगे, आप बाय ट्रेड एक्टिवेट करो एक, और एक सेल ट्रेड एक्टिवेट करो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, लाइक 20 क्वांटिटी यहां, 20 क्वांटिटी यहां। अब कोई कहने लगा ये ऊपर भाग गया, तो भाई कुछ दिक्कत नहीं आती, छोटा सा चार्जेस लगेंगे, एग्जिट कर देना। बट ये जब नीचे की तरफ आएगा अपने लोअर लेवल पे, तो यहां पर आकर आप क्या करना है, सेल वाली ट्रेड को प्रॉफिट में बुक कर लेना, और बाय वाली ट्रेड को नीचे से या तो खुला छोड़ देना अगर आपके पास फंड की कमी है, वरना बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी पर यहां पर अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप अपनी क्वांटिटी को डबल कर सकते हो, 40 कर सकते हो कि मालिक मैंने सही जगह पे इसको पकड़ लिया, और क्या चाहिए मेरे भाई। मतलब दिमाग चलाने का गेम है और कुछ नहीं है। इसी के साथ में अब सोचो, मार्केट यहां की बजाय यहां नीचे खुले,
तो नीचे खुलने पर कोई प्रॉपर्टी होगा कि यहाँ पे इसको सेल करने की कोशिश करेगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, बाय ट्रेड लोगे, बाय ट्रेड लोगे और बाय ट्रेड लेने के बाद में ऊपर तक का वेट करोगे यहाँ तक का कि यहाँ पे मेरा टारगेट आ जाए, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेल ट्रेड बांध दूंगा जिसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं। ये लीजिए, हर तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। बट काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज इस चीज को लेकर है कि उनको बिल्कुल पिन पॉइंट नंबर चाहिए। देखो भाई, पिन पॉइंट नंबर तो कहीं से नहीं आ सकते, ये किसी देश की करेंसी है, ये बात ध्यान रखो। काफी लोग कहते हैं भाई कैसे कैसे, अरे भाई कैसे नहीं है, सारा गेम प्रैक्टिस का है, आप खुद बुद्धि चला सकते हो। बाकी रही बात काम करने की, करेंसी के अंदर लाइक सबसे सेफ्टी ये हो जाती है कि आपको अगर इतना भी पता लग गया ना कि भाई यहां से लेके यहां तक का गेम हो रहा है, तो बुद्धि का सदुपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर बात आती है मनी मैनेजमेंट, कितना पैसा मैनेज करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में बात आती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम नौकरी करते हैं, भाई तुम्हारे लिए ही तो ये चीजें हैं। आप खुद सोचो, एक इंसान जॉब करता है, आपको सुबह 8:45 पे अगर ट्रेड आइडियाज जो होते हैं, देखो मैं फिर कहूंगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है, ये मेरे पर्सनल आइडिया है, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं शेयर करता हूं। आप पेपर ट्रेड करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे सिंपल सी बात आपको कहना चाहूंगा। अगर आपको पता लग गया तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता लगा कि आज यहाँ पे लोअर लेवल है और यहाँ पे हायर लेवल है, तो यहाँ हायर लेवल पे अगर मार्केट खुलती है तो कोई प्रॉपर्टी होगा जो यहाँ पे बाय पोजीशन बनाएगा, है ना मेरे भाई। अगर मार्केट नीचे लोअर लेवल पे खुलती है तो वो बाय करने की सोचेगा भी। यही तो पूरा का पूरा गेम है, कॉमन सी बात है। मार्केट बीचम बीच खुलती है, सोचो, यहाँ की भी कंडीशन समझा देता हूं। यहाँ खुलती है तो आप क्या कर सकते हो, एक बाय और एक सेल ट्रेड एक्टिवेट करो। नीचे की तरफ आने पर क्या करो, सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करो और बाय को खुला छोड़ो। क्या दिक्कत है मेरे भाई, सिंपल सी बात आती है। इसी तरीके से एक और चीज हो सकती है, मान लो बीचम बीच मार्केट खुलती है, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मान लो मैंने बोला भाई मैं 100 लॉट में एंटर करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर जगह पर, बट मेरा कहना है मार्केट यहां बीच में खुल गई तो क्या करूं, यहां पे खुली, मैंने 50 लॉट में तुरंत यहां पे एंटर कर लिया। मार्केट खुलते ही 50 लॉट में एंटर किया, मैंने यहां पे अपनी 10 पैसा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की और बोला भाई यहां से 10 पैसे के ऊपर मुझे 5,000 का प्रॉफिट बनेगा, मैं 50 लॉट में 5,000 लेके खुश हूं। मान लो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट यहां से ऊपर घूम जाती है, देखो मेरे पापा की तो है नहीं मार्केट भाई, देखो कॉमन सी बात है, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। कॉमन सेंस का यूज करते हुए मैंने क्या किया, 50 लॉट में एंटर किया, 10 पैसे का टारगेट लेकर निकलने की बात की। अगर निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं निकलते मार्केट नीचे गिर जाती है तो इस लेवल पे आके मैं 50 लॉट में और एंटर कर रहा हूं। करने के बाद में क्या होगा, यहां पे जो मेरा एवरेज प्राइस है वो कहीं यहां पे आके खिसक जाएगा। तो भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो आपका टारगेट यहां पे 10 पैसे पे लगाया था ना 50 लॉट के साथ में, उसको आप क्या कर सकते हो भाई, नीचे से ऊपर तक के 50 की जगह आप 100 लॉट का यहाँ पे टारगेट लगा दो कि भाई 100 लॉट आएंगे, मेरा एग्जिट कर देना, तो आपका एक बड़ा टारगेट आपको अचीव हो गया। ये छोटी 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 चीजें यूज करके ना बुद्धि का सदुपयोग करना बोलते हैं इसको। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कहने लगूँ रॉकेट साइंस है, पता नहीं क्या से क्या करना है, देखो ये फालतू की बातें हो जाएंगी। मेन चीज है बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बाकी लोग देखो यहाँ पे काफी लोग कहेंगे यहाँ पे टच किया हमारा तो एंटर ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना होता है मेरे भाई। मैं खुद आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ, कॉमन सी बात आती है। आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना चाहिए, कॉमन सी भी चीज आ जाती है। बाकी आपको दिमाग चलाना है, बुद्धि का यूज करना है और कुछ नहीं है। देखो नवंबर मंथ मैंने कैलकुलेट किया 83.15 पे एग्जिट कर दिया, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बेस पर उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, मैं कई वीडियो में सिखा भी चुका हूं कि भाई अक्टूबर मंथ के लेवल है अगर, तो उसको नवंबर मंथ में कैसे देखेंगे। तो कॉमन सी बात है, जो डिफरेंस है उसको जोड़ना होता है कि भाई कितने डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब इतनी भी बात अगर कोई इंसान नहीं कर पा रहा है, देन वो 10th 12th क्लास पढ़ा भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर उसकी पढ़ाई के ऊपर मुझे शक होगा। कॉमन सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ये तरीका होता है काम करने का। बाकी रही बात अभी की, तो अभी क्या है, 24 तारीख की बात करें तो मार्केट आई थिंक बंद थी। 25 तारीख की बात करें, आज की बात करें तो आज यहाँ पे अप्रोक्स 7 to 8,000 का प्रॉफिट दिखना चाहिए। देन यहाँ पे बात करें तो 26 को कल भी प्रॉफिट ही बुक किया जाएगा, मैं शर्त ला के बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, देखो आज का जो आई थिंक प्रॉफिट था ना वो 1 यूरो में भी हुआ है, ये यूरो के अंदर 3,000 यहाँ पे है और 7 to 8,000 का बीच में डिफरेंस है, एंड 1200 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। ये ट्रेड दोबारा अगेन मैंने एंटर किया है। अगेन एंट्री कब की है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब मार्केट यहाँ पर आ गई ना ऊपर की तरफ, मुझे दिखा कि भाई मेरा आज के रेजिस्टेंस जोन के पास आ गई, तब मैंने 84 की कॉल को शॉर्ट कर दिया और 100 लॉट है, डरने की कोई बात नहीं है। 84 की कॉल कल मार्केट खुलेगी ना, देन यहाँ पे अगेन अगर मुझे 10 पैसे का भी प्रॉफिट मिल गया ना तो मेरे 1,000 रुपए बन गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो दिखाता हूं मैं, देखते हैं यहाँ पे कहीं पे हो तो, लाइक ये वाली पोजीशन जो होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। भाई बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लगते, आप देख सकते हो 4,000 कमाए तो 400 रुपये कट गए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 7,000 कमाए
₹273 कटे। और यही बात ना मैं निफ्टी बैंक निफ्टी वालों से पूछना चाहूंगा, जरा 7,000 कमाना, कम से कम ₹1,000 के टैक्सेस चार्जेस लगता है मेरे भाई वहां पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की होती है। इसी के साथ में आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे 6,600 का प्रॉफिट है, ₹252 लगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने बहुत ईजी होती है। लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनकम होती नहीं, इनकम टैक्स का रोना रोने लग जाते हैं। भाई तुम इनकम पे ध्यान दो, टैक्स तो खुद ब खुद पे कर लेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से ऐसे गेम खेलना है। आई थिंक सारी मैंने जो कंडीशंस है ना वो अपनी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी देखो, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके explosivetrades.in पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद में बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर वे में कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, टीम पूरी की पूरी। तो आप चाहें तो कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होने वाली आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी स्कैमर नहीं आ सकता, और स्कैमर्स का ही सबसे ज़्यादा डर रहता है। क्यों डर रहता है? क्योंकि नाम मेरा खराब होगा। कॉमन सी बात आती है, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, नाम मेरा खराब होगा। और मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर मेरे भाई। आप, कॉमन सी बात है, मैं कभी भी क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं कभी इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट को सपोर्ट नहीं करता हूं। जो चीज़ लीगल नहीं है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता। तो आप कैसे किसी को क्रिप्टो के अंदर पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हो? मैंने एक क्लाइंट से बात की, उसने 1.5 घंटा उस स्कैमर से बात की है, 1.5 घंटा व्हाट्सएप पे चैट की है, डिस्कॉर्ड के ऊपर। कमाल की बात है कि आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय होगा कि मैं 1.5 घंटा 1 घंटा किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर बात करूंगा? भाई नहीं होता, समझ रहे हो। ये बात दिमाग में रखो, ये कॉमन सी बात है। ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कॉमन सी बात है, स्कैमर भी आएंगे। और अभी तो स्टार्टिंग है आपके, बेसिकली आप जो ज्वाइन हुए हैं, तो कॉमन सी बात है, आपको ये बात समझनी होगी कि अभी तो आने वाले टाइम में स्कैमर्स और भी ज़्यादा आएंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे पहले ही अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि मेरा नाम खराब ना हो, मैंने वो सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी है। मुझे खुद पता है कि मैंने डिस्कॉर्ड पे कितनी मेहनत की है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना कितनी मेहनत की है, कितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की है, कितनी सारी रातें मेरी यहाँ पे इस चीज़ को बनाने में लगी है, मुझे अच्छे से पता है। बट इन स्कैमर्स के कारण ना, मेरा नाम खराब ना हो, इस चक्कर में कह सकते हो, मैं यहाँ पे अपना सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये स्कैमर्स का तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनका भी प्योर बिजनेस है। और कमाल की बात है, हमारे द्वारा मेरे नाम से अगर किसी की इनकम हो रही है, मतलब चाहे वो स्कैम करके हो रही है, तो समझ सकते हो कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना। तो कॉमन सी बात आती है मेरे भाइयों, कोई भी स्कैमर के चक्कर में ना फंसे। डिस्कॉर्ड पे कोई आपको मैसेज करे तो उसको ब्लॉक कर दें। बेसिकली मेरा जो यूजर नेम होता है ना, वो ये है, देखो, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स, ये नीचे की तरफ भी एक्सप्लोसिव ट्रेड लिखा होता है, ये वाला। वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव ट्रेड, देखो मैं दिखाता हूँ किस नाम से आता है यार, मतलब ये हम हद हो गई। मतलब अब देखो, जैसे एक क्लाइंट है, इन्होंने भी एंटर किया होगा 5-7 लॉट में, चलो गांधी जी आने चाहिए, बात ये है। मैंने यहाँ पे देखा भी था कि कौन है वो, ये देखो, ये वाला एक स्कैमर है। ये क्या है, EXPIO, देख रहे हो, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स ऊपर तो सही है, बट ये नीचे वाला चेंज किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे को देखो, इसने क्या किया, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स 466। कमाल की बात है, स्कैम करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। अगर इतनी मेहनत ये ट्रेड सीखने में करें, तो आई थिंक मेरे से भी आगे निकल सकते हैं, ठीक है। सो आई विश इनकी बुद्धि सही काम करे। बाकी रही बात अपनी, तो भाई अपना सीन हो चुका है, यहाँ पे भी टारगेट आएगा तो ठीक है, आपका नहीं आता तो अपनी पोजीशन को आप इजीली बांध देना, ये चीज़ की जा सकती है। बाकी भाई किसी को भी अगर ज्वाइन होना हो, तो कॉमन सी चीज़ आती है, आप यहाँ पे जाके इजीली ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, नीचे लिंक दी है, जाके उस पर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाओगे। जो भी आपको सर्विसेज हैं वो सारी अभी यहाँ पर ही आपको दिखाई देंगी। मेरी टीम की तरफ से अगर आपको मैसेज आता भी है ना, तो ये नंबर होते हैं, देखो, 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी और नंबर के अलावा हमारी तरफ से मैसेज नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। स्पेशली इस नंबर से आपको मैसेज आएगा भी तो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मेरे खुद की जेब में रखा रहता है। प्लीज़ कॉल मत करना, केवल व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। सो ये तरीका रहता है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ किसी भी स्कैमर के चक्कर में मत फंसना। मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल रन किया जा रहा है, और मैं खुद हैरान हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे 100 सब्सक्राइबर, वो महाराज 2,000 लेके बैठे हैं। कोई पूछे कैसे, पता नहीं कैसे, क्या चीज़ें चल रही हैं उन लोगों की। तो आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि उन लोगों से कैसे बचें। बट जेन्युइन जो इंसान होगा, जो सच में मुझे फॉलो कर रहा है ना, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है, वो जानता है कि मैं काम करने का तरीका क्या है। तो ये सबसे सेफ एंड सिक्योर है। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। मैं कुछ दिनों में अपना ऐप यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाऊँ, ठीक है। सो यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। बाकी अगर कोई चाहता है ना डीमेट अकाउंट ओपन करना, तो मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, आप नीचे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको फिर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी दी जाएंगी, जिसके अंदर कह सकते
सकते हो आपको लाइक जो ट्रेड लेवल्स होते हैं उसमें कुछ टाइम के लिए आपको एंटर कराया जाता है, जिसमें कि आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पेपर ट्रेड करने के लिए आपको लेवल भी शेयर किए जाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। एंड आई थिंक आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ इन स्कैमर्स के कारण। तो आप प्लीज़ यहीं जाकर ज्वाइन करें, कहीं और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में डिस्कॉर्ड की लिंक पूरे चैनल पे से हटा दी जाएगी, बट अभी लोग जो डिस्कॉर्ड पे हैं वो इजीली यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।